हुकूमत ने 500 यूनिट तक वाले सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया। ये इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए भी होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देने का कहा। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए देकर रिलीफ दिया गया। मुश्किल हालात में नून लीग अवाम के लिए आसानियां पैदा करती रही। मखसूस लोग बिजली रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 4 साल में बर्बादी करने वाले हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। बयान देने वाली शक्लें 4 साल बर्बादी की जिम्मेदार हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली पर 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ। 201 से 500 यूनिट वाले सारिफीन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले पहले ही प्रोटेक्टेड सारिफीन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है, तो इसमें से 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया। मरीम नवाज पंजाब की आवाम को रिलीफ देने और सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का कहना है, इंटरनेट को ना बंद किया ना स्लो किया गया। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गई। मुल्क भर में मानसून। सिंध में मूसलाधार बारिशें। सखर में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाड़काना में जल थल 1। नौशहरो फिरोज में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट में भी बरसात। कश्मोर के गांव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। घोटकी की तहसील उबाड़ो और गिरदो नवाह में बारिश। कच्चे मकानात ज़मी बोस। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल्स उड़ गए। कोलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोलू सुबी शाहराह सैलाबी रैली में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रैलों ने तबाही मचा दी। पंजाब में बारिशों से हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नालों में तुग़यानी। सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसिक का रैला तरेमू की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। तूफानी बारिशों से खानपुर डैम में भी पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ। मुतादिद घरों को नुकसान। सादिकाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 4 साला बच्ची जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई। ऐसा तासुर दिया गया उनकी बरतरफी वज़ीर आला का ज़ाती मसला है। अफसोस, अपनी पार्टी के लोग मीडिया पर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में उन्हें KP में करप्शन से मुतालिक बताया। बानी ने कहा, मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, उनके वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। अल-यमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गई हैं। कौन बेवकूफ़ हैं जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं? रतनाल खवारिज के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खदमात अंजाम दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ के हेड क्वार्टर में अहम इजलास। कहा अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातखानी की। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट कराची से मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से फैसला किया गया। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी या मुल्तान में कराए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाना था। कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। गर्दिशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर दिए। फोरम ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत की। इसहाक डार ने तवानाई की हिफाजत और इक्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। इंटरनेट को न बंद किया गया न स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गम और गुस्सा है। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कौमी कमीशन कायम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IT की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मर्दान के रिहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामा आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी। 5 सा पलटने वाली 4 रियासतों में कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कैमला हैरिस को इंतखाबात में बाआसानी शिकस्त से दोचार करूंगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी।
فرانسیسی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، سلامتی کونسل کی ویٹو پاور کے آگے دو ریاستی حل کو یرغمال نہیں ہونا چاہیے، خطے میں کشیدگی کا خاتمہ دو ریاستی حل کے بغیر ممکن نہیں، مصری وزیر خارجہ کی گفتگو۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ حماس اسرائیل تصادم ختم ہونے سے خطے میں امن کا آغاز ہوگا۔ غزہ کے مظلوم بے گھر مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آ سکے، اسرائیلی فورسز کے غزہ کے اطراف میں ڈرون حملے اور گولہ باری، 48 گھنٹوں میں 69 فلسطینی شہید، 138 افراد زخمی ہو گئے۔ وسیع غزہ کے محفوظ زون قرار دیے گئے علاقے میں حملے، 9 بچوں سمیت 16 بے گھر فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,074 ہو گئی، 92,537 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی اور جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پر انخلا کا حکم دیا۔ آدھی سے زیادہ اسرائیلی آبادی حماس کے ساتھ صلح کی خواہش مند، اسرائیل میں غزہ جنگ سے متعلق سروے میں لوگوں نے نیتن یاہو کی پالیسیوں کو رد کر دیا۔ 63% اسرائیلی حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے حامی ہیں، 12% جنگ کے حق میں ہیں، جبکہ 25% اسرائیلیوں کا سروے سے عدم دلچسپی کا اظہار۔ تل ابیب میں شہریوں کا اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج، مظاہرین کی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ روس کے مشرقی ساحلی علاقوں میں 7.2 شدت کا زلزلہ، زلزلے کا مرکز ساحل سے 55 کلومیٹر دور اور گہرائی 28 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق بڑے آفٹر شاکس آنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔